हम जब किसी मंत्र का जाप करते हैं तो कहते 18,000 बार करो, 1,25,00,000 बार करो। ऐसा क्यों कहते हैं, यह प्रश्न सभी के मन में आता है। किसी देवता या किसी ग्रह को खुश करने के लिए हम एक बार अगर बात कह दें तो क्या ठीक नहीं है? हम 13,000 बार, 1,25,00,000 बार अलग अलग इतनी आवृत्ति में मंत्र का उच्चारण क्यों करवाया जाता है, क्यों करते हैं और क्यों करवाया जाता है? कई बार ये सवाल आया। बहुत ही आवश्यक जानकारी है, वीडियो में बने रहें और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। कमेंट में कोई बात पूछनी हो पूछ सकते हैं। देखिए, पहले तो ये समझें कि मंत्र है क्या। एक भ्रांति समाज में है दो शब्दों को लेकर, आमंत्रण और निमंत्रण। हम अक्सर जब विवाह में कार्ड छपवाते हैं तो उसको कहते हैं निमंत्रण पत्र, और हम लोगों को अपने विवाह के कार्यक्रम में, परिवार के बेटी बेटों के विवाह के कार्यक्रम में निमंत्रित करते हैं। कभी कभी लोग भूलवश उसमें लिख देते हैं आमंत्रण पत्र। उनको मालूम नहीं है कि हिंदी के ये दोनों शब्दों का मतलब क्या है। आमंत्रण पत्र नहीं लिखना चाहिए। क्यों? आमंत्रण और निमंत्रण देखने में एक जैसे लगते हैं, किसी को बुलाना। भेद है। जब आप बड़ी संख्या में लोगों को बुलाते हैं तो निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण पत्र दिया जाता है। इसका मतलब उस कार्यक्रम में और भी लोग आ रहे हैं, आप भी आइए, हम आपको निमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित करने का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को बुलाना। इसका मतलब वहां भीड़ नहीं होगी, या किसी विषय पर डिबेट करनी है और उसमें एक से अधिक लोग उस विषय के जानकार हैं, किंतु बहुत नहीं। किसी विषय के जानकार 2-4 लोग हैं, तो एक व्यक्ति को या उस विषय से संबंधित 2-4 व्यक्तियों को अगर बुलाना है तो आमंत्रण शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण, जब आप मंच पर कोई गोष्ठी कार्यक्रम में संचालन करते हैं और किसी को बुलाते हैं तो आप ये कहते हैं कि अब मैं अनिल कुमार को आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आकर अपनी बात रखें। यही तो कहते हैं कि मंच पर आमंत्रित करते हैं कि अनिल कुमार आकर अपने विचार व्यक्त करें। तो अब में अनिल कुमार अकेले तो आएंगे, तभी तो आमंत्रित किया है एक व्यक्ति को। तो आमंत्रण और निमंत्रण का भेद पहले समझें। दूसरी बात, आमंत्रण का संधि विच्छेद करें। हिंदी में जब भी किसी चीज का अर्थ निकालते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं और फिर ये देखते हैं कि ये तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया है, या तद्भव शब्द है, इसका सर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है। तो इसका संधि विच्छेद करें। आ धन मंत्र, तो आ माने और प्लस मंत्र, मंत्र माने बुलाना, आ माने पास, पास बुलाना, आ मंत्र। तो हम जिनको मंत्र कहते हैं, दरअसल ये किसी देवता और ग्रह को अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना होती है। मंत्र, मंत्र माने बुलाना, आ मंत्र रे, तो आ माने पास में, मंत्र माने बुलाना। तो जब किसी ग्रह देवता को हम बुलाते हैं तो उसको बुलाने की एक विधि है, एक तरीका है, एक प्रार्थना है।
जैसे आप किसी को बुलाते हैं तो कोई विधि होगी। अरे निमंत्रण पत्र छपाते हो, कार्ड छपाते हो, चिट्ठी लिखते हो या मुंह से कहते हो, तभी तो बुलाते हो। इसी तरह किसी ग्रह और देवता को बुलाने के लिए पास में जब हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं कि हमें हमारे पास आइए और हमारे कष्ट दूर करिए, तो उसको मंत्र यानी बुलाना। अब किसी सामान्य व्यक्ति को आपने एक बार बुला दिया, वो आया नहीं आया क्या लेना देना। लेकिन जब आप अपने घर में कार्यक्रम में किसी विशेष व्यक्ति को बुलाते हैं तो आप उसे 2-4 बार फोन करते हैं, भैया ध्यान रखना 18 तारीख आ रही है, आपको आना है। मैसेज भी करते हैं, पत्र भी भेजते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसे याद रहे। इसी तरह जब किसी विशेष देवता, देवी, ग्रह, पराशक्ति को हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र माने बुलाना, और इतनी बार पढ़ते हैं ताकि उसे याद रहे, हमारी उसकी तरंगें जुड़ जाएं और वो आकर हमारी इच्छा पूरी करे। समझ गए? तो विधि से करिए। जय श्री राधे।